ये लाइट बंद। अच्छा स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन आप लोगों ने कर लिया होगा, तो लिंक्डइन की मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि लिंक्डइन की मार्केटिंग की क्यों जाती है। फेसबुक और लिंक्डइन की मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। फेसबुक जो है वो आपको इंटेंट बेस्ड सर्चेस जो है वो नहीं दे रहा होगा। लिंक्डइन के ऊपर भी सेम है कि आप इंटरेस्ट और बिहेवियर बेस्ड आप सर्चेस कर सकते हो या उसके हिसाब से जो ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। यूट्यूब के एड्स या आपके गूगल एड्स में एक डिफरेंस होता है कि वहाँ पे इंटेंट बेस्ड सर्चेस आप ले सकते हो। लाइक कि अगर मैंने शूज़ बाय करने हैं तो मैं यहाँ पे कीवर्ड एक सर्च करता हूँ, बाय शूज़। यहाँ पे अभी तो इस पे ऐड कोई नहीं रन कर रहा बाय शूज़ के कीवर्ड पे। अगर कोई इस पे ऐड रन कर रहा होता है, आपको टॉप पे ना ऐड रन नजर आ रहे होते हैं कि ये ऐड है, ये ऐड है। वो क्या है, यूजर जनरेटेड क्यूरीज, यानी कि जिसको कहा जाता है इंटेंट बेस्ड सर्चेस। यूट्यूब के एड्स या गूगल एड्स आपको इंटेंट बेस्ड सर्चेस दे रहे होते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि लिंक्डइन है या फेसबुक है, वो आपको इंटरेस्ट और बिहेवियर वाइज जो है वो लोग दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 2 सोशल मीडिया की वीडियोस देख ली हैं, एक सोशल मीडिया के पेज को फॉलो कर लिया, तो वो क्या समझते हैं ये बंदा किस में इंटरेस्टेड है, सोशल मीडिया में, तो वो आपको सोशल मीडिया का इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्नैरियो चेंज नहीं है, ये भी फेसबुक की तरह ही प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के ऊपर काम करेंगे, कीवर्ड्स नहीं होंगे। रीटारगेटिंग का ऑप्शन इसमें भी है, जैसे कि फेसबुक में हमने पढ़ा था कि रीटारगेट हो जाता था। ऑब्जेक्टिव थोड़े से कम है फेसबुक से और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसमें जो एड रन किए जाते हैं वो B2B मार्केटिंग के लिए रन किए जाते हैं, यानी कि अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है तो तब हम ये एड रन करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। यहाँ पे जो आपकी 95% ऑडियंस है वो सारी प्रोफेशनल है। आप किसी की भी प्रोफाइल उठा के देख लेंगे, उस पर ना आपको लिंक्डइन की पोस्ट पे पोइट्री नजर आएगी, ना जॉब नजर आएंगे। वो प्रोफेशनल जो है वो बिजनेस के हवाले से, अपनी अपनी नीश के हवाले से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो क्योंकि ये प्रोफेशनल है और जो है वो B2B मार्केटिंग है, इस वजह से इसके ऐड थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक एड्स। फेसबुक की ऐड जहाँ पे हमें ₹1 में 1 पर्सन मिल रहा होता है, यहाँ पे आपको एक पर्सन के लिए 8 से 10 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। फेसबुक के ऊपर जो है आप जो है मिनिमम $1 पे चलाते हैं, इसका मिनिमम आपको $10 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़े से एक्सपेंसिव होगा। जहाँ पे आपको नीड पड़े B2B मार्केटिंग की, कोलैबोरेशंस की, तो वहाँ पे आप जो है वो इसको रन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हायरिंग के हवाले से जो है वो ऐड रन करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, या मैं जो है वो एक बिजनेस करता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि कुरियर कंपनी वाला जो है मुझसे कांटेक्ट करे, जो कि मेरे प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज कर दिया करे। तो उस कंपनी के साथ कांटेक्ट, तो मैं इस बिजनेस को टारगेट कर लूँ पूरे को। इस तरह के लोग जो है वो ज़्यादा जो हायरिंग पर्पस जो होता है जिनका, वो जो है वो ज़्यादा लिंक्डइन पे आते हैं। जैसे कि एक रिसेंटली एक पर्सन था, उन्होंने एड रन करने थे अपने कि रोमानिया के अंदर एक कंपनी है, वो बाहर से जो है बंदे लेना चाह रही है, तो वो कैसे ऐड रन करें। तो उसमें जो है वो डायरेक्ट जो है जॉब टाइटल को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आके लोग जो है वो जॉब टाइटल जो है वो गलत नहीं लिखते होते प्रॉपर। जैसे कि हम एक जॉब टाइटल ऐड भी करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन भी आप जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये वर्ड लिख दिया कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि अपने स्किल का टेस्ट भी दें। ऑप्शनल होता है, आप दें या ना दें, लेकिन जिन लोगों ने दिया होता है वो वेरीफाइड लोग होते हैं कि वाकई उनको सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है। तो इस वजह से लिंक्डइन उनको फिल्टर करता रहता है। आप फेसबुक के ऊपर जाके लिख देंगे ना कि सोशल मीडिया मैनेजर एट दानकाश, तो फेसबुक उसको कुछ भी नहीं कहता, वो आपके नाम के आगे लिख देगा। आप बेशक ये भी लिख देना कि ऑनर एट फेसबुक, में फेसबुक का ऑनर हूँ, तो वो भी फिर आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारी वेरिफिकेशन होती है। आप कहते हैं ना कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ दानकाश पे, तो दानकाश का जो पेज होता है उस पर वो नोटिफिकेशन आता है कि बाकी आपकी कंपनी में है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आपकी प्रोफाइल पे देने देता है, वरना नहीं देने देता। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो लीड जो होती हैं वो ऑलरेडी जो है वो एजुकेट होती हैं या आपको एक्यूरेट लीड मिलती होती है, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसमें भी सेम है कि आपकी कैंपेन होती है, एड सेट होता है और उसके अंदर आपका ऐड होता है। ऐड अकाउंट जैसे बनता है सिंपल, यहाँ पे ऐड अकाउंट भी बनेगा। अभी ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना हुआ है। अब इसमें एक इशू ये है कि आपका जो ऐड अकाउंट बनता है वो किसी ना किसी पेज के साथ लिंक लाजमी होता है। हम फेसबुक पे बनाते थे, हम पेज बाद में ऐड करते थे, लेकिन ये आपको ऐड अकाउंट डेडिकेट स्टार्ट में ही करना पड़ता है कि ये जो ऐड अकाउंट है मैं किस पेज के लिए यूज करूंगा, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो मिक्स ना हो।
मल्टीपल पेजेस के साथ वो ऐड अकाउंट आपका नहीं चलता। यहाँ पे आए हैं, अगर आप जो है वो इसी अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएट था। अदरवाइज आपने क्या करना है, क्रिएट पे आके नया अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट का नेम, करेंसी किस में आपने पे करना है। फॉर एग्जांपल आप जो है पाकिस्तान रुपये में पे करना चाह रहे हैं, पीकेआर का भी आया नहीं है इसमें, लेकिन आप इस पर यूएस डॉलर कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपने पेज का नाम या यूआरएल लिखना है जिसके लिए आप ये ऐड रन करना चाह रहे हैं या ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पेज का यूआरएल है। तो साइबर न्यूज़ के लिए वो कह रहा है कि आपने ऐड रन करने, जो आपने लिंक दिया है तो उसी के साथ लिंक होकर आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा। अब ये आपका ऐड अकाउंट उसने बना दिया है, एक ये ऐड अकाउंट है, एक ये ऐड अकाउंट है। इस पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑन होल्ड। होल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपका अभी तक जो है वो कार्ड या डिफरेंट चीज़ें जो होंगी उसकी रिक्वायरमेंट सेटिंग वगैरह वो कंप्लीट नहीं हुई तो ये उसको होल्ड पे ही रखेगा। यहाँ पे एक एग्रीमेंट है उनका जिसको आपने रिव्यू करना है कि एड्स का ये एग्रीमेंट है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें कि किस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है, किस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते पॉलिटिक्स के हवाले से, या कौन सी चीज़ें हम अलाउ नहीं करते अपने प्लेटफॉर्म पे। होल्ड पे इसलिए है क्योंकि आपने अभी इसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, जब पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे ऑन होल्ड हट जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम है कि पहले कैंपेन होती है, कैंपेन के बाद जो है वो एड सेट बनते हैं और एड सेट के बाद जो है आपका ऐड बनता है। सबसे पहले मैं कैंपेन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने कैंपेन, कैंपेन ग्रुप, और इसके अंदर जाके फिर आपके एड्स आएंगे। यहाँ पे उल्टा आया हुआ कैंपेन्स पहले होती हैं, फिर कैंपेन के ग्रुप आते हैं, फिर आके जाके एड्स बनता है इसमें। कैंपेन आ गई, ठीक है, नाम उसका रख लिया जो आपने रखना है, उसके बाद सेव करके वापसी उसमें जाके नेक्स्ट। उसके बाद आ जाता है आपने किस टाइप की कैंपेन रन करनी है। ब्रांड अवेयरनेस है, वेबसाइट विजिट है, इंगेजमेंट है, वीडियो व्यूज है, लीड जनरेशन है, वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन, और जॉब के लिए एप्लीकेशन चाहिए आपको। आपके पास जो है वो यहाँ पे चीज़ें उसने कम कर दी ऑब्जेक्टिव। फेसबुक के अंदर ऑब्जेक्टिव इससे ज़्यादा है, अगर यूट्यूब गूगल एड्स वाली साइट पे जाते हैं इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आप अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर विजिट बढ़ाना चाह रहे हैं, इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, वीडियो व्यूज लेना चाह रहे हैं, लीड जनरेट कराना चाह रहे हैं, वेबसाइट पे कन्वर्जन कराना चाह रहे हैं, या जॉब की एप्लीकेशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रांड अवेयरनेस के बाद किस लोकेशन को टारगेट करना है। अभी मैंने जो है वो लोकेशन रखी हुई है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में भी कोई लोकेशन एक्सक्लूड करनी है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है उसको एक्सक्लूड करो, जैसे फेसबुक पे हम करते थे। इसमें एरिया नहीं होता, वो सिटी कर सकते हो या कंट्री कर सकते हो। फेसबुक के हम क्या करते थे कि लिख के यानी कि पिन लगा के उसको जो है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते थे। ऑडियंस का जो है वो लैंग्वेज बतानी है। उसके बाद जो है आपके ऐड का फॉर्मेट, सिंगल इमेज ऐड कराना है आपने, स्पॉटलाइट ऐड कराना है, कैरोसेल चलाना है, वीडियो का ऐड चलाना है जो आपको जो है वो चलाना होगा, या फॉलोइंग के लिए लिंक्डइन के फॉलोअर बढ़ाने उसका ऐड चलाना है। तो यहाँ से आप जो है ऐड का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। स्पॉटलाइट क्या लें कि जैसे हाईलाइट टाइप ऐड, एक प्रॉम्प्ट टाइप, या जैसे कि प्रॉम्प्ट आता है आपके पास, टेक्स्ट के भी ऐड चल जाते हैं, इवेंट का भी ऐड चल जाता है, कन्वर्सेशन का भी ऐड चल जाता है। कन्वर्सेशन में होता है कि चैट टाइप। अगर आपने सिंगल इमेज ऐड कराना है, सिंगल, कैरोसेल, वीडियो का भी है, टेक्स्ट का भी है, स्पॉटलाइट का भी है, फॉलोअर बढ़ाने के लिए भी है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए भी है, इवेंट के भी ऐड है। अच्छा, उसके बाद है इसमें प्लेसमेंट। प्लेसमेंट भी आप जो है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एक तो लिंक्डइन का ऑडियंस नेटवर्क है, जो जो आपके कनेक्शन वगैरह और डिफरेंट चीज़ें हैं, एक तो वहाँ पे है। दूसरा इसमें जो है वो सर्च में भी होता है, न्यूज़ फीड में भी होता है।
ऑटो प्लेसमेंट पे चला देंगे तो ऑल प्लेसमेंट पे जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि किसी को जो है वो एक्सक्लूड करना है या किसी को इंक्लूड करना है इसमें, तो वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद बजट है कि डेली बजट जो है वो कितना रखना है, डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम रखना है, जैसे कि फेसबुक पे हम करते हैं। तो डेली बजट है और ये होता था मिनिमम $10। अब इसने 100 दिया, मे बी 100 पे कर दिया, ये 10 पे ही है। 10 से नीचे नहीं ये आपको करने देगा। मिनिमम जो है वो आपको एटलीस्ट $10 की लगाने पड़ेंगे एक दिन। अच्छा, उसके बाद है कैंपेन की जो है वो स्टार्ट डेट या कितनी टाइम के लिए चलानी है। अगर आप जो है कंटिन्यूसली चलाना चाह रहे हैं कि 24 तारीख से स्टार्ट हो जाए आपकी कैंपेन और कंटिन्यू चलती रहे, 25 को 26 को चलती रहे जब तक आप नहीं ऑफ करते। दूसरी साइड पे है कि आप स्टार्ट और एंड डेट दोनों बता देंगे उसको, कि स्टार्ट इस डेट से हो और एंड जो है वो इस डेट को जाके हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन गोल, कि आपको जो है वो क्या चाहिए, ज़्यादा रीच ज़्यादा चाहिए, इंप्रेशन ज़्यादा चाहिए। उसके बाद अगर आप वीडियो व्यूज़ करेंगे तो वीडियो व्यूज़ में भी कहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिर्फ पहुंचाना है या दिखाना है, किस बेस पे आपको चार्ज करो, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी होती है ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। अगर आप जो है वो इस टाइप की एड रन करना चाह रहे हो जिसमें आप पिक्सल को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट इसके साथ लिंक होती है, आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर जॉब का एप्लीकेशन का एड रन करना चाह रहे हैं, आप उसकी ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, वो हो जाती है कि कितनी एप्लीकेशन आई, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने ने क्या किया, कौन बंदा कहाँ से ड्रॉप हुआ। अगर आप जो है वो सेल्स की एड रन कर रहे हो तो उसमें आपको ये बताएगा कितने लोग आए, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने जो है वो बाय किया, कितनों ने जो है वो जो है वो कंप्लीट परचेज कर ली। जैसे यहाँ पे आएंगे न्यू क्रिएट न्यू कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन का आपने अपना मेथड बता देना है कि किसको आप कन्वर्जन इसमें कंसिडर करने वाले हैं और कन्वर्जन की वैल्यू दे देनी है। और कैंपेन और अपना सोर्स यानी कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो ऐड करेंगे तो आपका ये भी ट्रैकिंग भी इस पर चल जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस का भी है कि सेव्ड ऑडियंस पे काम करना है या आपने न्यू ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे उसके पास में कुछ बनी बनाई ऑडियंस भी पड़ी हुई है, आप न्यू भी बनाना चाहें न्यू भी बना सकते हैं। जैसे कि बैचलर डिग्री जो के जो मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर डिग्री की हुई है, उनको टारगेट करना है। एक्सपर्टीज हो बिटकॉइन में या एक्सपर्टीज हो कंप्यूटर साइंसेज में, कॉपरेट करते हो एचआर प्रोफेशनल में। उसके अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट जो आपको बनी बनाई ऑडियंस दे देगा। इसके अलावा आप अपनी भी बनाना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से इसमें भी दोनों ऑप्शंस होती हैं। एक तो आपकी जो है वो कस्टम ऑडियंस होती है, दूसरे नंबर पे आपकी उसकी लुक अलाइक भी आ जाती है, तीसरे नंबर पे आप अपनी मर्जी की जो सेव्ड ऑडियंस होती थी वो भी बना सकते हैं। अगर कस्टम या लुक अलाइक बनानी है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो है वो डाटा रिटारगेटिंग का वो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वो आपको बनाने देगा। अगर न्यू बनानी है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बताएंगे किस इंटरेस्ट के लोग चाहिए, किस डेमोग्राफिक्स के चाहिए। पहले हम कस्टम को देख लेते हैं। कस्टम में हम क्या कर सकते हैं, एक तो लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी के ऊपर आपकी ऑडियंस पड़ी है उसको फैच कर सकते हैं, रीटारगेटिंग कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट पे विजिट हुआ, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे विजिट हुआ, उन चीज़ों को कर सकते हैं, या उसकी लुक अलाइक बना सकते हैं। हमारे पास पहले कस्टम होगी तो उसकी लुक अलाइक जो है क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट अपलोड की बात कर लेते हैं, तो कहते हैं कि कंपनी की लिस्ट अपलोड करनी है या कॉन्टैक्ट लिस्ट। मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो है वो अपनी लिस्ट अपलोड करेंगे, नाम, ईमेल और नंबर। उस पर जिस जिसका भी लिंक्डइन अकाउंट बना होगा वो उसको क्या कर लेगा, ऑडियंस को कंसिडर कर लेगा, जैसे कि फेसबुक पे होता था।
उसके अलावा रीटारगेटिंग करना चाहे तो कहाँ से करना चाह रहे हैं, पेज से टारगेटिंग करना, रीटारगेटिंग करना चाह रहे हैं, इवेंट्स कोई आपने जो क्रिएट किया था उसमें से करना चाह रहे हैं, कोई लीड जनरेशन का फॉर्म था, कोई एक सिंगल इमेज आपने अपलोड की थी उस पर जो ऑडियंस आई थी उससे करना चाह रहे हैं, या वीडियो से करना चाह रहे हैं, या वेबसाइट से करना चाह रहे हैं, उसी की बेस पे आपकी क्या बनेगी, लुक अलाइक। लुक अलाइक हम क्रिएट करेंगे तो वो आपको कहेगा पहले आपकी जो है वो कस्टम नहीं है, कस्टम होगी तो उसी के बेस पे जो है आपको लुक अलाइक बनाया जाएगा। उसके बाद है हम अपनी मर्जी की जो सेव्ड ऑडियंस होती है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट को कर सकते हैं, जॉब एक्सपीरियंस को कर सकते हैं, एजुकेशन को कर सकते हैं, डेमोग्राफिक को कर सकते हैं, या कंपनी को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट को, किस चीज़ में इंटरेस्ट हो, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो या जनरल इंटरेस्ट, किस तरह की प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वापसी आते हैं, एजुकेशन उसकी क्या हो, डिग्री उसने जो की हुई हो वो बैचलर हो, साइंसेज हो, पीएचडी हो, मास्टर हो, मैं कहता हूँ पीएचडी हो। ठीक है, तो इस तरह क्या करेंगे आप अपनी टारगेटिंग कंप्लीट करेंगे यहाँ से। उसके बाद आ जाता है कंटेंट, यानी कि थर्ड स्टेप। पहला है कैंपेन, उसके बाद आपके जो है वो जो टारगेटिंग का एरिया आया थर्ड, जो उसमें ऐड जो कि हमने लोगों को दिखाना है। यहाँ पे है एग्जिस्टिंग कंटेंट जो आपके पेज पे ऑलरेडी पोस्ट है। जैसे हम ऐड में जाते थे तो उसका जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, उसमें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते थे कि नया ऐड क्रिएट करना है, कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करनी है, कोई मॉकअप यूज़ करना है, उसके अलावा किस पेज पे रन करना है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं पूछेगा क्योंकि आपने पहले ही उसको बता दिया कि आपका पेज यही है, ये ऐड अकाउंट सिर्फ इसी पेज के साथ लिंक होगा। और इसमें ऑप्शन सिर्फ दो देगा कि एक ऐड क्रिएट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ कर सकते हो, इसमें मॉकअप का ऑप्शन नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग आपकी कोई पोस्ट होगी तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये हुई हुई है, ये हुई हुई है, ये हुई है, ये हुई है। अब इसको सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल इसको आप ऐड पे रन करना चाह रहे हो, इसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करने पे आपको रिव्यू कराएगा कि ये चीज़ें आपने रखी हैं कैंपेन में, स्केड्यूल ये होगा, कंट्री इसमें चलेगी, सिंगल इमेज ऐड होगा, कहाँ कहाँ पे चलेगा, डेली बजट कितना होगा, और ऐड कौन सा रन होगा, और लॉन्च करेंगे। लॉन्च करते ही आपको एक एरर देगा कि आपका ऐड अकाउंट के ऊपर जो है पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, नो पेमेंट मेथड सेव। तो यहाँ पे बिलिंग मेथड है इसका, यहाँ से आके आप जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, कंट्री और पोस्टल कोड। ये करने के बाद फिर आप इसको करेंगे कंप्लीट, तो आपकी कैंपेन जो है वो रनिंग में आ जाएगी। कूपन कोड वो होता है जब आपको जो है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन कैसे वर्क कर रहा होता है, लिंक्डइन ये वर्क कर रहा होता है, आपने कैंपेन रख ली है $100 की, आपने क्या करना है कैंपेन कंप्लीट करने के बाद जब सबमिट कराना है वो आपको कहेगा ऑर्डर आपका कंफर्म कर दो, आप कहेंगे ठीक है कर देंगे। आपको जैसे ऑर्डर आया आपके $100 कट हो गए। ठीक है, लेकिन वो $100 के ऊपर अगर आपको कुछ बचत चाहिए कि मेरे $80 कटे, तो कुछ लिंक्डइन के ना आपको अपडेट आती रहती हैं, ऑफर्स आती रहती हैं कि अब ऐड रन करो, इतना स्पेंड करोगे तो इतने डॉलर का ये कूपन आपको हम दे रहे हैं। आपका न्यू ऐड अकाउंट है, आपको कोई कूपन नहीं मिला। अगर इन फ्यूचर आप दोबारा कैंपेन रन करोगे, जब ऑर्डर करने जाओगे अपना, तो वो कहेगा कि ये कूपन कोड है तो ऐड करते हैं। कूपन मिलते होते हैं आपको, जैसे फेसबुक जो है वो स्टार्ट में ही दे देता है, मिड में नहीं देता। स्टार्ट में आपको क्या देता है, $5 का मैं आपको फोन दे रहा हूँ, आप जो है वो क्या करें, ऐड अकाउंट बनाए और ऐड रन करें, आपको $5 जो है वो मैं क्रेडिट दे रहा हूँ ऐड रन करने के लिए। गूगल आपको $45 दे रहा होता है। इसमें भी आपकी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी स्पेंड के ऊपर, तो आपको कूपन मिलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेम है भाई ऑडियंसिस, जैसे हमने किया था कि रीटारगेट करना है, किसी इवेंट की बनानी है, कोई वेबसाइट की बनानी है। वेबसाइट की बनानी है तो वो आप जो है वो नाम देंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे कि इस यूआरएल के ऊपर, यानी कि daankash.com/फिजिकल ट्रेनिंग, इसके ऊपर जो लोग आए हैं लास्ट 90 डेज में उसकी जो है वो क्रिएट कर दो। तो सारा चीज़ें वही फेसबुक की तरह ही हैं, लेकिन बस टूल का डिफरेंस है कि ऑप्शंस कम है, ऑडियंस साइड पे ज़्यादा है।
ऑडियंस क्रिएट करते हुए। कन्वर्जन क्या है? नहीं, लाजमी नहीं है। लाजमी वो होती है कि फॉर एग्जांपल के आप जब कैटलॉग उसके सेल्स के ऐड पे क्लिक करते हैं ना, आगे फर्दर ऑप्शन आ रहे होते हैं कि वेबसाइट पे कन्वर्जन करनी है, आपकी फेसबुक शॉप के ऊपर कन्वर्जन करनी है, मैसेंजर के ऊपर कन्वर्जन करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जन करनी है। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आपकी मर्जी, आप व्हाट्सएप पे ले जाओ। ज़्यादा मेरे हिसाब से फेसबुक, या अभी जो मार्केट में पाकिस्तान में तो नहीं है, टिकटॉक। क्योंकि फेसबुक टिकटॉक जो है 1000 में आपको 80,000 जो है वो लोग देता है टिकटॉक। फेसबुक जो है 1 रुपी पे पर पर्सन दे रहा है, 1 रुपए में या 0.50 में, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, 1 रुपए में 8 बंदे हैं, 1000 में 80,000 है, तो वो सबसे जो है वो चीपेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चल रहा अभी। उसके लिए आप क्या करते हैं कि बाहर का एड अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, वही एड अकाउंट यहाँ से यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस के ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि इवेंट की बनानी है, वेबसाइट की बनानी है, लुकलाइक बनानी है, किसी कंपनी की कोई लिस्ट है आपके पास, वो अपलोड कर सकते हैं। लीड जनरेशन फार्म का कोई डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई वेबसाइट है, तो जहाँ से आप जो है वो ऑडियंस बनाना चाहें। उसके बाद इस पर एडवर्टाइज का सेक्शन है, जहाँ पे आपकी कैंपेन उनके रिजल्ट आ रहे होते हैं कि स्पेंड कितना हुआ, इंप्रेशन कितने आए, क्लिक कितने आए, लीड्स कितनी जनरेट हुई, ठीक है, इवेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कितनी हुई, तो वो आपका सारा डाटा यहाँ पे आ रहा होगा। फेसबुक के अंदर जैसे था कि हम इसको कस्टमाइज कर लेते थे परफॉर्मेंस को अपनी, किस बेस पे परफॉर्मेंस देखनी है। अगर वीडियो की परफॉर्मेंस देखनी है तो यहाँ पे वीडियो का बताओगे, अब यहाँ पे लीड वगैरह नहीं दिखाएगा, अब आपको क्या दिखाएगा, वीडियो जो 25% जिन लोगों ने देखी है वो कितने थे, इन्होंने 50% वीडियो देखी है वो कितने थे, इन्होंने कंप्लीट देखी है वो कितने थे, 75% देखने वाले लोग कितने थे। अब क्योंकि हमने कॉलम को डिवाइड कैसे कर लिया अपने वीडियो वाइज, अगर आप जो है यहाँ पे सेल का या जो है वो लीड का ऐड चलाते हैं तो यहाँ पे लीड का बताएगा कि लीड कितनी थी, रेट कितना पड़ा, क्लिक कितने हैं, इंप्रेशन कितने हैं, कितना आपका स्पेंड हुआ, यहाँ पे आपकी कैंपेन का नाम, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है वो कैंपेन जो है वो सेटअप होती है कि एक्टिव करनी है, स्टेटस एक्टिव रखना है या आर्काइव कर देना है या पॉज कर देना है। पॉज करेंगे तो ये कैंपेन जो है वो रुक जाएगी। फेसबुक पे यहाँ पे ऑप्शन होता था कि ऑन या ऑफ का, तो इसका स्टेटस यहाँ से अपडेट होता है, यहाँ से आपके कॉलम्स अपडेट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हैं कि फलान डेट से लेके फलान डेट तक जो है वो कितने ऐड मेरे रन हुए हैं, वो कर सकते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाती है, फेसबुक पे भी होती है और इस पे भी हो जाती है। ये भी टेस्टिंग का भी है कि आप अगर आपके पास जो है वो 2 कैंपेन्स रन हो रही है तो उसमें से टेस्ट कर सकते हो कि किसका क्रिएटिव अच्छा था, किसकी ऑडियंस अच्छी थी, किसके इंप्रेशन अच्छे थे, किसने सस्ती ऑडियंस दी है। जैसे ही फेसबुक के ऊपर ए बी टेस्टिंग के लिए आप सिर्फ 2 कैंपेन सेलेक्ट करते हो कि इन दोनों का कंपैरिजन करके बता दो, तो यहाँ पे अगर आपकी 2 एक्टिव कैंपेन है तो यहाँ पे आके क्रिएट कर लोगे टेस्ट करना, तो वो आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसका टेस्ट क्रिएट कर लेते हो। अच्छा, इसमें एनालाइज के लिए ना कुछ कन्वर्जन की ट्रैकिंग है या वेबसाइट के डेमोग्राफिक्स वगैरह या इनसाइट्स देखना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पिक्सल होता है लिंक्डइन का भी जो कि आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाता है। वो अटैच कैसे करना है कि अगर आप खुद करना चाह रहे हैं या आप जो है वो डेवलपर को भेजेंगे उसने करना है, या आप अपना टैग मैनेजर जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि उसमें वर्डप्रेस में होता था कि मैं कोई प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ कर लेता हूँ जिसमें मुझे जस्ट कोड रखना पड़े। अगर आपने खुद करना है तो यहाँ से आएंगे, ये कॉपी करेंगे कोड, अभी इसमें कन्वर्जन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपका ये कोड इंस्टॉल नहीं हुआ वहाँ पे, ये जो कोड है आपका, ये कोड है, ये कोड लेके जाना है और इसको क्या करना है, HTML की बॉडी टैग के अंदर, पहले जो हम करते होते थे वो इंस्टॉल करते होते थे हम
हेडर के अंदर, हेड के अंदर जाके टैग को, इसको बॉडी टैग के अंदर जाके आपने क्या करना है, फुटर से पहले पहले जहाँ पे आपका फुटर क्लोज हो रहा है, यानी कि वेबसाइट का आखिरी पेज जो है वो क्लोज हो रहा है, उस पर जाके क्या करना है, इस कोड को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आ जाना है अपने पास यहाँ पे कोई टैग वगैरह क्रिएट करने, लाइक जो कस्टम इवेंट होते हैं आपके, वो यहाँ से क्रिएट होंगे। ये क्रिएट नहीं हुआ, ये बार बार उसी प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है कि पहले ये क्रिएट करो। जब वो सेटअप हो जाएगा तो यहाँ से आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो कन्वर्जन के कुछ इवेंट्स क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस पेज पे आए तो उसको क्या बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, हम इवेंट का नाम रख लेते हैं कि साइन अप। क्या बिहेवियर ट्रैक करना है, अगर वो इसमें जाके साइन अप करता है, यहाँ पे आके आपने वो उस कैंपेन का नाम लिखना है जिसकी आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं कि इस कैंपेन से कितने लोगों ने साइन अप किया है। फॉर एग्जांपल मैंने रखा था कैंपेन का नाम ही, ये कैंपेन थी ब्रांड अवेयरनेस की, और यहाँ पे वो पेज जिस पे जाके साइन अप हुआ है। कह रहा है कि इस पेज से अभी तक कोई भी जो है वो सिग्नल रिसीव नहीं हुआ अभी तक। इसकी ट्रैकिंग वैसे है जैसे कि फेसबुक शॉप की आपने ट्रैकिंग की थी। फेसबुक शॉप में क्या होता है कि आप एक एड रन करते हैं और आके उस कैंपेन का बता देते हैं कि ये वो कैंपेन थी जिसके थ्रू मैंने ट्रैफिक भेजी है। अब ये आपके पास एक वेबसाइट है, इसमें ना डिफरेंट तरह से जो ऑडियंस आ रही है, एक वो ऑडियंस है जो आपके व्हाट्सएप के थ्रू आ रही है, एक वो ऑडियंस है जो आपके जो है इंस्टा से आ रही है, एक वो ऑडियंस है जो आपके फेसबुक से आ रही है, एक वो ऑडियंस है जो आपकी एक स्पेशल किसी एड से आ रही है। लेकिन मुझे बाकी तो मेरी सेल हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लेकिन मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये कैंपेन चली थी उसमें से कितनी कन्वर्जन आई है। तो ये उसको कन्वर्ट करके उसको जो है वो कैलकुलेट करके देगा, इस कैंपेन से अभी तक उसको कोई कन्वर्जन नजर नहीं आई जो कि आपके ऐड ने भेजी थी वहां पे। उसके बाद इसमें एक्सेसेस हैं, तो यूजर वगैरह ऐड करना है या किसी को एक्सेस देनी है ऐड अकाउंट की, बिलिंग है क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए, और आपका अकाउंट का नेम वगैरह। उसके बाद आपके एसेट हैं, लैंडिंग पेजेस या एसेट की हिस्ट्री जो आगे पीछे, यानी कि किसी को पहले कौन सी एक्सेस थी, बाद में कौन सी एक्सेस मिली, जैसे पिंटरेस्ट में थी। और उसके बाद लीड जनरेशन फॉर्म है, अगर आपने लीड ऐड रन करने हो तो। ऐड अकाउंट 50 तक चल सकते हैं इसमें। यहाँ से वो फॉर्म वगैरह के फॉर्म का नेम क्या है, जो डाटा आप जो है वो कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ईमेल एड्रेस देते, अपना फर्स्ट नाम देते, ये भी आप लोगों ने पहले उसमें किया हुआ है फेसबुक के अंदर सेम। ये आपका वो कंपनी का पेज है जो आपके इस एड अकाउंट के साथ लिंक है। ये इसमें ये चीज़ें हैं कि इसमें कैंपेन एड सेट और ऐड का है। दूसरा ये है कि रीटारगेटिंग हो जाती है, आपकी लुक लाइक भी क्रिएट हो जाती है। और ऐड के लिए जो आपको क्रेडिट कार्ड मस्ट होता है कि क्रेडिट कार्ड मिनिमम आप $10 लगा सकते हो, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। उसके अलावा क्या है कि हम डायरेक्ट कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। ऐसी है कि सिंगल इमेज ऐड भी होता है, कैरोसोल भी होता है, और आपका स्पॉटलाइट ऐड और इवेंट के ऐड और जो आपके एप्लीकेशन के ऐड रन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है इसमें अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और ट्रैफिक और आपकी कन्वर्जन।
जॉब एप्लीकेशन, ये 5 जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पेज वगैरह ऐड हो जाता है और एक्सेसेस मैनेज होता है। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फेसबुक। आपको कोई 100 में से कोई एक ही पर्सन मिलेगा जो लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइज कराना चाह रहा होगा। ज़्यादा का फोकस होता है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे। ये उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप इसमें लीड के चार्जेस देख रहे होंगे ना। एक लीड आपको, लीड जनरेशन की अगर बात करें तो एक लीड आपको $1.8 में पड़ रही होगी अगर आप ओपन पे चला रहे हो विदाउट इंटरेस्ट और बिहेवियर, जो कि आपके बन जाते हैं और नहीं तो 360 तक, 360 370 बनते हैं। तो इतने में जो है फेसबुक आपको 10 लीड दे देता है, और वो भी वो लोग होते हैं जो कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है। यहाँ पे ओपन भी बहुत महंगी है। इन सबसे जो सस्ते हैं वो टिकटॉक है, फेसबुक है, या आपका फिर एक और प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट की ऑडियंस भी बहुत सस्ती मिलती है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसको एक दफ़ा स्टडी करें और जो क्वेश्चन है वो फिर पूछ लें। हाथ से क्रिएट करके देखें ऐड अकाउंट भी। पिंटरेस्ट के ऐड की बात करते हैं कि पिंटरेस्ट के जो एड्स हैं वो पाकिस्तान में अभी अलाउ नहीं है। ऐड अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि पिंटरेस्ट का जो एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं लेता। आप बेशक यूएस लिख दोगे ना, बैठे आप पाकिस्तान में हो तो आपकी लोकेशन को यूएस ही कंसिडर करेगा, लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाते आप। तो इसके लिए जो है आपको यूएस का ही ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं या इसमें क्या होता है वो देख लें। जब आप अपनी प्रोफाइल को, जब स्टार्ट में बनाई थी आपने प्रोफाइल, तो आपकी जो थी वो पब्लिक प्रोफाइल थी, उसको आपने कन्वर्ट कैसे किया था, बिजनेस प्रोफाइल पे कर लिया था। बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट होने के साथ साथ वो क्या करता है, आपको बिजनेस मैनेजर दे देता है। पिंटरेस्ट का बिजनेस मैनेजर बाय डिफॉल्ट ही क्रिएट हो जाता है। वो बिजनेस मैनेजर एक्सेस कहाँ से करते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद बिजनेस एक्सेस से। तो ये है वो उसका बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे है आपके पास बिजनेस मैनेजर की आईडी, डैशबोर्ड, एम्प्लॉयज, पार्टनर, एड अकाउंट और हिस्ट्री। इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस मैनेजर को बनाएगा आपके बिजनेस के नेम से। जो आपका बिजनेस का नेम होगा बिजनेस मैनेजर भी उसी नाम से बनेगा। और यहाँ पे ऑप्शन है आपकी बिजनेस आईडी का। अब इसमें ना 2 ऑप्शन होते हैं डैशबोर्ड में आप आते हो तो। सबसे पहला ऑप्शन है कि सेटअप योर टीम, और दूसरा है क्रिएट पार्टनर। टीम की सेटअप की जाती है, फॉर एग्जांपल आपका कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये मेरी टीम में है या आप मेरी टीम में हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी पोस्टिंग को देखें, मेरे इनसाइट्स को देखें, मेरे रिजल्ट्स को देखें और पिंटरेस्ट का अकाउंट हैंडल कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टीम में आपको इन्वाइट करूँगा। एक 2 तरह की अब टीम होती है। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ टीम का पार्ट रहेंगे। जैसे लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं तो आपको लिखा आता है कि तलहा हमीद जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर है दानकाश पे। वो जस्ट आपको टाइटल साथ शो हो जाएगा आपकी प्रोफाइल पे कि इस बिजनेस ने आपको वेरीफाई कर लिया, ऐड कर लिया। दूसरा होता है मैनेजर का, कि आप टीम मेंबर तो हैं, साथ में मैनेजर भी आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। दूसरी इसमें ऑप्शन है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में कोलैबोरेट विद एक्सटर्नल बिजनेस और एड अकाउंट एंड टूल्स। अगर आपने जो है वो किसी और बिजनेस मैनेजर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस मैनेजर है, एक मेरा बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे ऐड रन कर सके, तो मैं क्या करता था, फेसबुक में आपको अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस देता था। तो वो भी एक्सेसेस यहाँ से शिफ्ट होंगी आपके पार्टनर्स में से। अब जैसे मैं टीम में आता हूँ ऐड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसमें एम्प्लॉय ऐड करना है और उसके बाद है मैनेजर। मैनेजर क्या होगा, आपका रिमूव कर सकता है एम्प्लॉयज को, पार्टनर्स को, ऐड अकाउंट क्रिएट भी कर सकता है, वो आपका प्रॉपर एक मैनेजर है। इसमें उसका यूजर नेम लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे तो वो कर सकेगा यहाँ पे चीजें। इसी तरह आपने जो है वो अगर ऐड करने हैं पार्टनर, यहाँ पे आएंगे कि उस पार्टनर की बिजनेस आईडी लिखें जिसके साथ आप जो है कोलैब करना चाह रही है, जिससे आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। अब वो फेसबुक में क्या होता था कि आप जो है वो रिक्वेस्ट करते थे उसके एसेट्स की, कि मुझे आपका ऐड अकाउंट चाहिए, मुझे आपका जो है वो पेज चाहिए, मुझे आपका जो है वो पिक्सल चाहिए। इसमें दोनों ऑप्शन है कि आप उसको इनवाइट भेज रहे हो कि आप उसके एक्सेस करना चाह रहे हो, आप उसको इनवाइट भेज रहे हो कि आके मेरे ऐड अकाउंट और जो मेरे पिक्सल वगैरह को एक्सेस करो। अगर आप करेंगे इनवाइट दिस पार्टनर टू एक्सेस टू योर एड अकाउंट एंड टूल्स, इसका मतलब क्या है कि वो उसको इनवाइट कर रहे हो आके मेरा एड अकाउंट और मेरा जो है वो बिजनेस आप मैनेज करो। या दूसरा है कि रिक्वेस्ट टू दिस पार्टनर, और इसको आपने रिक्वेस्ट भेजनी है कि मैं आपके एक्सेस करना चाह रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, उसका भी बिजनेस मैनेजर बना होगा, उसकी क्या होगी यहाँ पे आईडी होगी, जैसे कि हमारी एक आईडी है, तो वो उस आईडी पे एक्सेस चली जाएगी कि इसने आपको इनवाइट किया है कि आके मेरे ऐड अकाउंट को यूज करें। अब इसमें आपके ऐड अकाउंट हो गए, आपके पिक्सल हो गया, आपकी हिस्ट्री हो गई, आपका जो है वो बिलिंग हो गया, सारा कुछ वो क्या कर सकेगा, आपका बिजनेस मैनेजर यहाँ से एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज में आ जाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके एक्टिव हैं, जो कि आपने एम्प्लॉय ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, जिनको आपने भेजी हुई है कि आप मेरे एम्प्लॉयज में ऐड हो जाए। इसी तरह पार्टनर्स का है कि एक्टिव कितने, किन किन लोगों के पास आपकी एक्सेस है, किसी को इन्वाइट करना है, किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, और यहाँ पे कितने हैं पेंडिंग, जिन लोगों को आपने भेजी है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद आ जाते हैं ऐड अकाउंट, कि आप जो है वो ऐड अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। और लास्ट हम देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि किस टाइम पे किस एम्प्लॉय या पार्टनर को पहले कौन सी एक्सेस थी, अब कौन सी एक्सेस जो है वो आपने दी है। किसी एम्प्लॉय को आप जो है वो एडमिन शिफ्ट कर रहे हो, या किसी एडमिन को आप जो है वो एडवर्टाइजर बना रहे हो, या एडवर्टाइजर को वापसी एम्प्लॉय पे ला रहे हो, या किसी से एड अकाउंट वापसी ले लिया है, तो वो सारी हिस्ट्री आपकी कहाँ पे मैनेज हो रही है, यहाँ पे कि पहले कौन सी थी, किसने एक्सेस चेंज किया, कौन सी एक्सेस चेंज हुई है, और कौन सा एसेट चेंज हुआ है, वो सारी जो है वो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे शो करा रहा होगा। अब चलते हैं ऐड अकाउंट पे, कि आपके जो इस बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे अपेयर हो रहे होंगे। अभी कोई भी नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट का नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ मीडिया इम्पेल। कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान जो है वो इसमें नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यूएस का बना सकते हैं, क्योंकि इसने वेरिफिकेशन नहीं करनी होती। और किसी पर्सन को इसकी एक्सेस देनी है या बाद में देनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसको अभी खुद यूज करना चाह रहा हूँ, किसी को एक्सेस नहीं देना चाह रहा। अब जब आप ऐड रन करना चाह रहे होंगे तो क्या करेंगे, आके यहाँ से ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से ऐड अकाउंट पे ऐड रन करना चाह रहे हैं। इस ऐड अकाउंट पे ऐड रन करना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन होगा कि गो टू ऐड अकाउंट, तो यहाँ से आप आ जाएंगे अपने ऐड अकाउंट में। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है कि रिपोर्टिंग देखनी है, बिलिंग देखनी है, ऑडियंस देखनी है, कन्वर्जन देखनी है, ऑडियंस के इनसाइट्स देखने हैं, एनालिटिक्स देखने हैं, ऐड क्रिएट करना है, या एक्सेसिस किसी को देनी है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ऐड क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी सेम चीजें हैं कि आपका जो है वो कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर जो है वो एड सेट होते हैं, और एड सेट के अंदर क्या होता है, एड्स होता है। सबसे पहले मैं इस कैंपेन का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम क्या होगा, जैसे ये है कैंपेन। कैंपेन के अंदर जो है वो ऐड ग्रुप आएगा। एक मिनट, मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, आपकी ये कैंपेन आ गई। ठीक है, सबसे पहले कैंपेन में हम करते क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है कि किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो आपने कैंपेन रन करनी है। ब्रांड अवेयरनेस है, उसके अलावा ट्रैफिक की है, कन्वर्जन की है, और वीडियो व्यूज की है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, कैंपेन। कैंपेन का नेम यहाँ पे जो है आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन का स्टेटस, अब इसमें दो ऑप्शन है कि एक्टिव और दूसरा है पॉज। कि अब एक्टिव का मतलब है कि जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे बूस्ट में होता था, कंप्लीट करने के बाद क्या होती थी, आपकी कैंपेन रन हो जाती थी। कैंपेन एक्टिव रखनी है या पॉज रखनी है, कि क्रिएट करने के बाद ये पॉज में जाए या एक्टिव में जाए। तो मैं इसको एक्टिव रखना चाह रहा हूँ। बजट जो है वो डेली लगाना चाह रहे हो या लाइफ टाइम लगाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डेली रखना चाह रहा हूँ। कितना रखना चाह रहा हूँ, $1। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली रन हो या आपकी किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर हो, कि एक होता है कि कंटिन्यूसली 24 को भी चले, 25 को भी चले, 26 को भी चले, या स्पेसिफिक डेट की इस डेट से इस डेट तक, फिर इस डेट से इस डेट तक। वो चीजें जो कि हमने फेसबुक और लिंक्डइन पे भी देखी है। मैं इसको कंटिन्यूसली करना चाह रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, ऐड ग्रुप। यानी कि वहां पे क्या होता था, ऐड सेट होता था, इसका नाम क्या है, ऐड ग्रुप है।
ऐड ग्रुप में हम क्या करते होते थे, ऑडियंस सेलेक्ट, इसमें भी ऑडियंस है कि नए कस्टमर फाइंड करने हैं या रिकनेक्ट करना है ओल्ड यूजर्स के साथ जो पहले आपके साथ इंगेज हो चुके हैं, जैसे कि कस्टम ऑडियंस होती है। अगर आपने न्यू करना है तो यहाँ पे आएंगे कि मैं अपने ऑन के ऊपर जो है वो नई ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट और कीवर्ड्स, उसके बाद डेमोग्राफिक्स, जेंडर हो गया, एज हो गया, लोकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, डिवाइस हो गया, प्लेसमेंट के किस प्लेसमेंट के ऊपर इसको रन होगा। ये आप क्या करें, अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं। अगर आप जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं रिकनेक्टेड पे, तो रिकनेक्टेड में क्या होगा, क्या बताएंगे कि किन लोगों को जो है वो आपका ऐड दिखाना है। आपके जो है वो साइट के विजिटर या जिन्होंने आपके किसी पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ऑलरेडी इंगेज किया हो। अभी क्योंकि इंगेजमेंट की या इसकी लिस्ट ऑलरेडी नहीं बनाई हुई हमने, तो वो आगे देखते हैं कि ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है। या फेसबुक पे होता था कि आप कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते थे, वो आपको कहता था कि कौन सी ऑडियंस को दिखाना है जो आपके ऑलरेडी कनेक्ट हुई है आपसे। तो यहाँ से आके वो करेंगे कि एक्ट लाइक इस तरह का एक्ट करती हो, कोई कस्टमर की लिस्ट है, कोई आपकी वेबसाइट का विजिटर है, या किसी ने आपकी पिंटरेस्ट अकाउंट के साथ इंगेजमेंट की है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, इनबॉक्स में मैसेज किया है, किसी भी तरह की इंगेजमेंट, वो क्या होगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट है या एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, वो यहाँ से करोगे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पे रन नहीं करना चाह रहा, रिकनेक्ट यूजर पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपने ऑन पे बनाना चाह रहा हूँ नई ऑडियंस। तो आ जाते हैं इंटरेस्ट और कीवर्ड्स पे। अच्छा, इसमें जो है वो यूट्यूब की तरह जो है इंटरेस्ट, यूट्यूब की तरह क्या होता है, कीवर्ड बेस्ड सर्चेस भी हम कर सकते हैं। फेसबुक पे ऐसा नहीं होता कि कोई ये सर्च करे तो उसको ऐड शो हो जाए। कीवर्ड उसमें क्या होता है, फेसबुक आपको जो है वो देखता रहता है, आपका इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से आपको एक कैटेगरी में फिक्स कर देता है कि आप जो है सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं, आप जो है गेमिंग में एक्सपर्ट हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों को दिखाओ जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, और एजुकेशन का लेवल क्या हो उनका, एलिमेंट्री स्कूल में हो, या वो जो है वो मिडिल स्कूल में हो, या हाई स्कूल में हो, या उसने ग्रेजुएट किया हो, मास्टर डिग्री की हो और डॉक्टरेट की हुई है, मास्टर डिग्री की हुई है। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो, हिस्ट्री, मैथ, म्यूजिक एजुकेशन, या कौन सा साइंसेज में या सोशल स्टडीज में। मैं कहता हूँ साइंसेज के अंदर पढ़ा हो, साइंटिस्ट के हवाले से। ठीक है, अब ये देखें कि वो कितना जो है वो सस्ता है। लिंक पिंटरेस्ट, मैंने स्टार्ट में बताया था टिकटॉक, पिंटरेस्ट और आपका जो है फेसबुक। अभी मैंने कितने डॉलर इस पे लगाए हैं, $1, और उसमें कितनी को ऑडियंस दे रहा है हमें, 38,000, 200 रुपए में 38,000। अगर मैं ये ऑडियंस ही निकाल दूं ना, जैसे मैं साइंटिस्ट की जगह निकाल दूं, तो ये और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। कितने दे रहा है वो, अगर ओपन पेज को आप चलाते हैं तो। अगर इंटरेस्ट वाइज या बिहेवियर वाइज नहीं चलाते तो आपको ये मिलियंस में भी देगा सिर्फ $1 के अंदर। अगर आप जो है वो ज़्यादा नैरो करेंगे ऑडियंस को तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन फिर भी जितना मर्जी डिटेल टारगेटिंग कर ले, अगर आपको 200 रुपये में 2000 बंदा भी मिल रहा हो ना फिर भी ठीक है, लेकिन ये आपको 200 रुपये में कितने बंदे दे रहे हैं, 30 से 32,000 दे देगा। अगर आप एक दिन के पर डेली बजट लगाए ना हमने, कि आपके वैसे पोटेंशियल ऑडियंस का साइज दे रहा है, लेकिन जब आप टारगेट करते हो ना तो वो इसको दिन पे शिफ्ट कर देता है कि आप 2-3 टारगेट डाल दो तो आपको कह रहा है कि इतनी पोटेंशियल ऑडियंस आपको दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो ये है कि आप $100 से पर ज्यादा बजट नहीं लगा सकते इसमें। कि आप कहें कि मेरे पास जो है वो लाखों रुपए पड़े हुए हैं और मैं जो है वो लाख रुपया इस पे आज के दिन में लगा दूँ, तो $100 से ज्यादा नहीं लगाने देगा आपके, अगर क्विक ऑडियंस चाहिए तो पर डे $100 से ज्यादा नहीं लगाने देगा। अगर आप जो है वो इस तरह के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कप बेच रहे हैं, गिलास बेच रहे हैं, तो ये तो ओपन पे बिक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कीवर्ड्स टाइप भी है, तो आपको बता रहा है कि मिनिमम आप 25 कीवर्ड ऐड करें अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। अब कीवर्ड्स क्या होंगे कि वो क्या सर्च करें पिंटरेस्ट पे आके कि मेरा ऐड उनको शो हो, जैसे कि सोशल मीडिया,
सर्विसेज, ठीक है, SMM सर्विसेज, EM सर्विसेज। यहाँ पे आप जो है वो 25 कीवर्ड्स ऐड जो है वो कह रहा है कि कर ले तो बेटर रिजल्ट होंगे, वरना वो 3 पे भी आपको चला देगा कीवर्ड पे। वो पिंस में तो चला देता है लेकिन ऐड पे नहीं देता। एड्स के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म दूसरे लिंक पे नहीं जाने देता। फेसबुक जाने देता है, यूट्यूब भी जाने देता है, लेकिन उसको एक्सपेंसिव कर देता है, क्योंकि वो फिर उसको अवेयरनेस पे कंसिडर नहीं करता, वो उसको ट्रैफिक में कंसिडर कर रहा होता है कि ट्रैफिक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे भेज रहा है। उस ऑब्जेक्टिव को अवेयरनेस के अंदर नहीं चला सकते, अगर ट्रैफिक में चलाना तो फिर जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। जाते अगर आपको सिर्फ इतना ही पता लग जाए ना कि राइट पोस्ट डिजाइन कैसे होती है, तो उस पर इससे भी ज्यादा मिल जाते हैं कि आपको एडवर्टाइजिंग की सर्विस नहीं बेचनी पड़ेगी। पाकिस्तान की ऑप्शन ही है इसको, यूएस। एज है, लोकेशन है, लैंग्वेज है, और डिवाइसेस हैं, और प्लेसमेंट है। बजट बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होती है फ्रीक्वेंसी, वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आप जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है एक बंदे को सेम ऐड दिखाने कितनी दफ़ा आपने जो है वो रिपीट करवाना है। जैसे फूड पांडा जो है फ्रीक्वेंसी पे ही ऐड रन करता होता है हमेशा, कि एक बंदे को 6 दफ़ा ऐड दिखाओ ताकि उसके माइंड में मैं प्रोग्राम हो जाऊँ। वैसे ऑप्शनल है, आप इसको जो है वो नहीं, फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे है फिर नीचे छोटा सा एक ऑप्शन होता है नीचे बिडिंग में, जहाँ पे बिडिंग में जाते हो ना नीचे, जैसे ये बिडिंग है, बिडिंग के नीचे ही फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन होता है कि एक पर्सन को दिखाने की कितनी दफ़ा दिखाना है, वो फ्रीक्वेंसी होती है सारे प्लेटफॉर्म पे होती है। उसके बाद है बिडिंग। बिडिंग क्या है कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो पहले तो होता है कि ऑटोमेटिक पे, दूसरा है कि आप कस्टम बिड भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक और कस्टम में क्या डिफरेंस है? ऑटो में ये होता है कि आपने $1 दिया, आपने एक इंटरेस्ट डाला, उसने कहा मैं 80 लाख दिखाऊंगा, फिर उसने कहा कि मैं 10 लाख दिखाऊंगा, फिर उसने कहा मैं 5 लाख दिखाऊंगा। जितने ज़्यादा इंटरेस्ट डालते जाएंगे, डिटेल टारगेटिंग करते जाएंगे, आपकी बिडिंग जो है ऑटो एडजस्ट करता है। दूसरी साइड पे कस्टम, कि मैं ₹1 ही दे सकता हूँ मैक्सिमम एक बंदे का, या एक लीड का मैक्सिमम ₹10 ही दे सकता हूँ आपको। तो कस्टम होती है कि अगर वो अप्रूव करता है इस मेथड को, कि उसको जो है वो लग रहा होता है कि ₹10 मुझे ठीक है, तो वो रन करता है, अदरवाइज आपको पेंडिंग में रखता है। तो कस्टम बिड भी जो है वो कर सकते हो। अच्छा, ऐड ग्रुप के बाद लास्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है ऐड का, यानी कि ऐड सेट के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऐड का। इसमें है कि कोई पिन सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल पिन का भी चला सकते हो, एक पिन भी बना सकते हो, या आपकी कोई आइडिया पिन। आइडिया पिन जो आप लोगों ने की होगी, आइडिया पिन ये होती है जैसे कि आप कह लो कि आपका मॉकअप होता है, कि वो पब्लिश तो नहीं होती, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए कि मेरी पिन किस तरह की नजर आएगी, किस तरह का इसका टेक्स्ट नजर आ रहा है, वो आइडिया पिन होती है। तो जब आप इंटरेस्ट पे जाते हैं ना पिन क्रिएट करने, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि एक पिन क्रिएट करनी है, ऐड क्रिएट करना है, या आइडिया पिन क्रिएट करनी है। तो वो आप कर सकते हो तीनों। अब जो है वो मैं नई पिन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो जो ऐड पे मैंने रन करनी है, इमेज किस बोर्ड में रखना है इसको, अगर बोर्ड नहीं है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। पिन का टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और किस जगह पे इसको लैंड कराना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर देंगे आप, पब्लिश। पब्लिश में भी इसमें भी सेम ऑप्शन आएगा कि आपका ऐड क्रेडिट कार्ड जो है वो ऐड नहीं है। क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए पेमेंट सेटिंग करनी है, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, और जो है वो स्टेट, और ये सेव करने के बाद नेक्स्ट जाना है, और दोबारा क्या करना है अपना
हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं बिलिंग की, और यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन देगा वो ये देगा कि अपना कार्ड अटैच करो, नाम, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड। डाल सकते हैं, लिंक यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसने देख लिया कि जिस जगह पे आप लैंड करा रहे होते हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना जो आपको लिंक्स अलाउ कर रहे होते हैं, जैसे ट्रैफिक का भी है, ट्रैफिक का ऐड भी ऐसे नहीं रन हो जाता। ट्रैफिक जो है वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे भी जाके देख रहा होता है कि जो लिंक डाला है, उनके जो क्रॉलर होते हैं वो जाके उसको भी चेक करते हैं। यहाँ से तो कह के जा रहा है कि गेट 100% ऑफ, जो लिंक डाला है वहाँ पे भी जाकर क्या 100% ऑफ लगा हुआ है। यहाँ से आप कह रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज फॉर फ्री, या आप लिख रहे हैं कि लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर फ्री, और जो लैंडिंग पेज पे जहाँ पे जाके देख रहे हैं वहाँ पे जो कंटेंट लगा वो कुछ इस तरह का लगा हुआ है कि पेड कोर्स है, पैसे हैं। तो इस तरह के जो पेजेस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है। लिंक लगा सकते हैं लेकिन वेरीफाई करके लगाएंगे तो बेटर। अच्छा ये था ऐड। दोबारा चलते हैं अब ऐड अकाउंट पे। अच्छा अब आते हैं, रिपोर्टिंग है, बिलिंग है, ऑडियंसेस हैं, कन्वर्जन्स हैं, इनसाइट्स है, एनालिटिक्स हैं, ऐड है, एक्सेसेस है। एक्सेसेस आप लोगों ने कर ली है। इसमें इसमें रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको जो है वो कैंपेन्स की कंप्लीट रिपोर्ट, जैसे कि फेसबुक में या हमने लिंक्डइन पे देखा है, कैंपेन का नाम क्या था, स्पेंड कितना हुआ है, रिजल्ट क्या आया है, कॉस्ट क्या पड़ी है, रिजल्ट की इंप्रेशन कितने आए हैं, पिन पे क्लिक कितने आए, क्लिक थ्रू रेट क्या रहा है। सीटीआर का पता है, क्लिक थ्रू रेट का क्या होता है? अगर 100 लोगों ने देखा है, उसमें से 50% लोगों ने जो क्लिक किया, तो क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितने परसेंट है? 50%। के हाफ लोगों ने इस पर क्या किया, पिन देखने के बाद क्लिक किया है। आउटबाउंड क्लिक, इसका आइडिया आउटबाउंड क्लिक, जो आपने डेस्टिनेशन का यूआरएल डाला था कि जहाँ पे आपने ऑडियंस को लैंड करवाना था, वो होता है आउटबाउंड क्लिक। स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, और जो है वो टारगेट का गोल क्या था, जो आपने जो है वो सेटअप किया था कि आपको जो है वो एंड रिजल्ट क्या चाहिए, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में कितने लोगों ने रिकॉल लिफ्ट जनरेट किया। अगर कन्वर्जेंस गोल था तो कन्वर्जेंस बताएगा कि आपका जो टारगेट का गोल था वो कितना हुआ है। वीडियो व्यूज का गोल था तो वो गोल्स का वो बताएगा कि कितने वीडियो व्यूज। इस तरह ये कैंपेन का है। इसी तरह एड ग्रुप का होगा, इसी तरह एड्स का होगा। यहाँ पे कीवर्ड्स का दिखाएगा, जो आपने उसके अंदर जो है वो कीवर्ड लगाए थे कि इस कीवर्ड को सर्च करके कितने लोग आप पे आपकी कैंपेन पे आए हैं या आपके एड सेट पे मूव हुए। यूट्यूब का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का होता है, लेकिन कीवर्ड्स जो है वो ऐड से पहले होते हैं। उसमें उसमें कीवर्ड्स के पहले होते हैं। ऐड ग्रुप बना लेते हो, ऐड ग्रुप के बाद आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं कि सोशल मीडिया कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फेसबुक कोर्स, इंस्टाग्राम कोर्स। अब वो जो यूआरएल हिट होता है ना, कि कीवर्ड किसी ने सर्च किया ना फेसबुक कोर्स, तो फेसबुक का लैंडिंग पेज पे ले जाएगा, फेसबुक का ऐड दिखा के। अगर कोई इंस्टा का कीवर्ड सर्च कर लेगा, उसको इस तरफ ले जाएगा। इसमें क्या है कि कीवर्ड्स ये सारे, कोई भी इसमें से सर्च करेगा, ऐड वो एक ही है। उसमें क्या होता है, हर कीवर्ड का अपना ऐड दे सकते हो आप, या हर ऐड का 10 कीवर्ड दे सकते हो कि सोशल मीडिया कोर्स लिखे, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स लिखे, या एसएमएम कोर्स लिखे, ऐड यही दिखाना है। उसके बाद आते हैं बिलिंग पे। बिलिंग की सेटिंग है और हिस्ट्री है, जो आपने ऑलरेडी कोई बिल वगैरह पे किए होंगे। तो कह रहा है अभी बिलिंग मेथड ऐड करो जो आपकी लॉन्च कैंपेन के लिए, और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे बिलिंग हिस्ट्री दिखाएगा जो आप बिल पे करते रहोगे इसका। उसके बाद ऑडियंसेस हैं कि क्रिएट करें ऑडियंस, इंगेजमेंट वाइज करनी है, वेबसाइट के विजिटर वाइज करनी है,
तो कस्टमर की लिस्ट है या लुक अलाइक क्रिएट करनी है। लुक अलाइक के लिए आपको पता है कि पहले कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस होनी चाहिए। अब इंगेजमेंट वाइज करनी है तो आपने यहाँ पे पिन की आईडी देनी है। जो आप पिन क्रिएट करते हो उसकी आईडी देंगे कि ये आईडी है, इसकी जो है वो ऑडियंस क्रिएट करके दो। कोई भी इंगेजमेंट का एक्शन हुआ हो या आप जो है वो कुछ स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, नाम देंगे ऑडियंस को, डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। इंगेजमेंट वाइज वेबसाइट वाइज करनी हो तो ऑडियंस का नेम डिस्क्राइब करेंगे। अब ये ट्रैक कैसे करें, अब पिंटरेस्ट टैग के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट टैग के लिए क्या होगा कि जब आप जाएंगे अपने फेसबुक के इसका वेबसाइट का जो पिक्सल होता है, आपने एक पिक्सल इंस्टॉल किया था पिक्सल योर साइट के नेम से, पिक्सल योर साइट के नाम से एक पिक्सल इंस्टॉल किया था आपने। उसके अंदर ना 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है फेसबुक पिक्सल, दूसरा होता है आपके पास गूगल एनालिटिक्स, तीसरा होता है पिंटरेस्ट का। तो वहाँ के थ्रू वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि पिंटरेस्ट के ऊपर ना ऑप्शन होता है क्लेम अकाउंट का। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लेम्ड अकाउंट है, यहाँ पे वेबसाइट क्लेम है और यहाँ पे ये टैग होता है HTML का टैग। ये जाके आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम बताएंगे और यहाँ पे जो है वो वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस टैग को लगा दूंगा दानकाश की साइट पे। जब ये टैग मैंने लगा लिया है हेडर में, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके वेरीफाई पे करूँगा। वो कहेगा ऑलरेडी किसी और यूजर ने ये क्लेम की हुई है, आपकी नहीं है वेबसाइट, ठीक है। मैंने क्या करना है, ये टैग लेके जाना है अपनी वेबसाइट के हेडर में जाके कोड में, और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। वहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आके मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा, वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी। जब ये वेरीफाई हो जाएगी मतलब मेरा पिक्सल इसके साथ अटैच है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वेबसाइट की ऑडियंस को भी वहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ। कस्टमर लिस्ट में ये होता है कि आप क्या करते हैं, एक ईमेल, नाम और नंबर, ये तीनों चीज़ें दे देते हैं इसको, और वो क्या करता है उसमें कस्टमर ढूंढ देता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इन लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं पिंटरेस्ट के, तो वो होते हैं आपकी कस्टमर लिस्ट। और इसके लिए लुक अलाइक के लिए आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस हो, और ये तकरीबन 72 आवर लेती है कंप्लीट होने में, आपकी लुक अलाइक क्रिएट करने में। कन्वर्जन है, कन्वर्जन के लिए फिर सेम है कि आपको जो है वो पिक्सल चाहिए, वेबसाइट का यूआरएल। अच्छा, अगर दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया था पिक्सल अटैच करने का, कि आप क्या करेंगे, वो कोड लेंगे क्लेम से जाके और वो वेबसाइट के कोड में जाके हेडर में रख देंगे। दूसरा ऑप्शन वहाँ पे होता है, वो आपने पिक्सल योर साइट का जो है वो प्लगइन इंस्टॉल किया, वहाँ पे ना आपसे जो है वो टैग आईडी मांग रहा होगा कि पिंटरेस्ट की टैग आईडी दे, यहाँ पे वो टॉप पे है, ये टैग आईडी जाके सिर्फ अटैच कर लेंगे। प्लगइन्स में जाए, यहाँ पे पिक्सल योर साइट का जो है प्लगइन इंस्टॉल करें, ये वाला, और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट करना होता है इसको। यहाँ पे ये देखो, ये 3 ऑप्शन होते हैं पिक्सल योर साइट में, फेसबुक का, गूगल एनालिटिक्स का और पिक्सल का। और ये आपकी जो है वो यूनिक आईडी जो उसने बना के दी है 908 वाली, ये वहाँ पे जाके क्या करना है आपने, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के ऊपर क्या होगा कि आपका ये अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। फिर आप जो है वो कोई टेस्ट या इवेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि इवेंट होते क्या है, इवेंट का आइडिया है, वो तो मैनेजमेंट साइट के एडवर्टाइजिंग में, फेसबुक के एडवर्टाइजिंग में पड़े थे इवेंट। टेस्ट भी किए थे, मैंने खुद कराया था पिक्सल, और उसमें इवेंट भी कराए थे। इवेंट में जो है ट्रैकिंग करते होते हैं, आपके ऑडियंस का बिहेवियर हम जो है वो मेजर कर रहे होते हैं कि ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, और जो है वो कितने लोगों ने जो है वो क्लिक किया है, कितने लोगों ने जो है वो इसमें परचेज कर लिया है, कितने लोगों ने क्या काम किया है, साइन अप पे कितने लोग गए हैं, फिजिकल कोर्सेज में कितने लोग गए हैं, आपके प्रोडक्ट्स के पेज पे कितने लोग गए हैं, तो सारी ट्रैकिंग यहाँ पे हो रही है।
परचेज कितनों ने किया है? वेबसाइट रूल सही है, वेबसाइट रूल। मैं अगर देखता हूँ अगर कोई वेबसाइट है मेरे पास अभी तो मैं वेबसाइट होगी। हाँ एक वेबसाइट पे भी चल सकती है। हर बंदे की अपनी ट्रैकिंग होगी, हर पिक्सल की अपनी ट्रैकिंग है। फेसबुक सिर्फ फेसबुक की ऑडियंस को मेजर कर रहा होगा, पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट को देख रहा होगा, गूगल गूगल को देख रहा होगा। वेबसाइट का लिंक तो एक होगा। मैं देख लेता हूँ अगर कोई वेबसाइट है तो मैं लाइव उसको करके दिखाऊँ। प्लगइन का नेम है पिक्सल योर साइट, इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे पेड कर दिया है पिंटरेस्ट को। तो उसका दूसरा मेथड जो है वो कर लेते हैं। पेरेंट्स में जाना है, थीम फाइल एडिटर में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन होगा हेडर की फाइल का, इसमें देख लेना अगर हेड टैग मौजूद हो तो ठीक है, वरना इंडेक्स में लगा देना इसको। इसमें ये हेड टैग है, या आप इसको अपलोड कर लें। ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है इससे अब कनेक्ट हो गई है कोड के थ्रू। और वेबसाइट भी क्लेम करनी है, अभी ये मेरी क्या है वेबसाइट ऑलरेडी इसके साथ क्या है क्लेम हो चुकी है। अब मुझे जो है वो इसमें इश्यूज नहीं होंगे अगर इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो। नहीं वो जो है वो इस कोड को नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि आपको जो है वो उसी प्लगइन के थ्रू ही करना पड़ेगा। ये ऐड ऑन का बता रहा है।
नहीं है, फ्री है, पेड ऑन एड ऑन में ही है, ये आपको बाय करना पड़ेगा। नहीं, ये ट्रैकिंग नहीं हो सकती विदाउट पेड। या उसमें जैसे फेसबुक में आप इसको लिंक करेंगे, ये मैनेजिंग वाली साइट पे तो हो गई है, लेकिन मार्केटिंग साइट पे नहीं हो रही, क्या टैग मैनेजर के थ्रू ही होगी। तो इसके लिए आपको पेड ही बाय करना पड़ेगा फिजिकली और साइट का। $90 में भी है और जो है वो 99 में भी है। और नेक्स्ट देखते हैं जो चीज़ें रह गई है इसमें। उसके बाद है ऑडियंस के इनसाइट्स। ऑडियंस इनसाइट वो होंगे जो एडवर्टाइजिंग आप कर रहे होंगे, उसके जो है वो आपको ऑडियंस के इनसाइट दे रहा है कि एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, डिवाइस कौन सी यूज़ करके आ रहे हैं। ये सारे ऑडियंस के इनसाइट्स जो आपको यहाँ पे देता है। यहाँ पे है आपके सिर्फ पेज के जो आपने एडवर्टाइज लिए, यहाँ पे ऑल पिंटरेस्ट यूजर जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आर्ट के हवाले से कितने लोग हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से कितने हैं, जो कि हमारा फेसबुक पे एक टूल था, उसका नाम था ऑडियंस इनसाइट टूल के नाम से, जो आपको वर्ल्ड के पूरी के जो है वो इनसाइट दे देगा कि इस वक्त दुनिया में कितने फेसबुक यूजर हैं, इस एज के कितने, इस जेंडर के कितने, इस लोकेशन के कितने, वो सारा डाटा आपको दे देता था। तो इसमें आपने अपने पेज के देखने जो आपने एडवर्टाइजिंग से लिए हैं, या आपके पिंटरेस्ट के देखने हैं। ऑडियंस साइट के बाद है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में जो है वो आपको, जैसे आपने मैनेजमेंट साइट के देखे थे, यहाँ पे मार्केटिंग साइट के भी हैं कि इम्प्रेशन कितने आए हैं, इंगेजमेंट कितनी आई है, टोटल ऑडियंस कितनी आई है, इंगेज कितनी हुई है उसमें से। इम्प्रेशन के मैट्रिसेस वगैरह देखना चाह रहे हैं कि इम्प्रेशन इस डेट को कितनी अप रही है या डाउन रही है, या इंगेजमेंट या पिन क्लिक या टोटल ऑडियंस के देखना चाह रहे हैं, या आप जो है वो मंथली इंगेज ऑडियंस का देखना चाह रहे हैं, ऑल डिवाइस का देखना चाह रहे हैं, या मोबाइल का देखना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप का एज वाइज भी देखना चाह रहे हैं तो वो भी है। वीडियोस पिन, कोई प्रोडक्ट की पिन आपने लगाई है, कोई वीडियो पिन, कोई आइडिया पिन का ऐड रन किया, कोई स्टैंडर्ड आपकी सिंपल पिन थी उसका, वो सारी आपको जो है वो दिखा देगा। जैसे ये एक स्टैंडर्ड पिन यानी कि जो आम पिन होती है पिंटरेस्ट की, उसका मैंने ऐड रन किया था, तो उसका वो दिखाएगा आपको सारा डाटा। एनालिटिक्स के बाद क्रिएट ऐड है, ये टैब हमने देख लिया है, और लास्ट में इसमें मैनेज एक्सेसरीज, ये भी हमने देख ली है। तो ये चीज़ें हैं पिंटरेस्ट के ऊपर जो कि होती है एडवर्टाइजिंग साइट पर। इसमें कैंपेन एड्स है, तो एड्स को देखा है हमने, ऑडियंस जो होती है लुक लाइक और कस्टम, उसको देखा है। एड्स के इंसाइट्स कहाँ पे देखते हैं, ऑडियंस के इंसाइट्स कहाँ पे देखते होते हैं, एक्सेसेस कैसे जो है वो करनी है, उसके बाद पेमेंट कहाँ से होती है, ये चीज़ें थी जो कि हमने देखी है। कोई क्वेश्चन याद है? बाय करवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 3 to 4 वीक्स पहले मैंने किया भी था, उस वक्त ये फ्री था, अभी उन्होंने अपडेट किया होगा। लेकिन पहले ये इससे भी हो जाता था, जो मैंने क्लेम किया है ना वेबसाइट को, क्लेम करने से भी हो जाता था। अब उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अलग अलग कर दिए, क्योंकि इस साइड पे वर्किंग हो गई है स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता। पहले इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं होती थी इसमें। पहले तो आपके कुछ ऑप्शन आते थे, अब ट्रैकिंग के भी आ रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। पहले मैनेजमेंट और मार्केटिंग के इंसाइट्स इकट्ठे होते थे, तो वहाँ पे ऑप्शन आता था कि पेड ऑडियंस देखनी है, ऑर्गेनिक देखनी है। आप पेड के अलग कर दिए हैं, और जो है वो मार्केटिंग के ऑर्गेनिक के अलग कर दिए। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी, तो ये इम्प्रूव होता जाएगा। बाहर के लोगों की सर्विसेज के लिए, लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए। आपका ऐड अकाउंट यूएस का बन गया ना,
उस पे तो आपको इसने चेक नहीं किया क्योंकि वो चेक करता भी नहीं है। यूएस तो टारगेट हो रहा है, यूएस को कर सकते हैं। लेकिन पिंटरेस्ट के भी आ जाए